बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 22nd लेक्चर है। चैप्टर नंबर 5 जो है वो हमारा कंटिन्यू है, वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने सब्लिमेशन का टॉपिक स्टडी किया था। आज हम न्यू टॉपिक स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 में से लाइफलाइजेशन। लाइफलाइजेशन आज का टॉपिक है हमारा। लास्ट लेक्चर में हमने सब्लिमेशन के बारे में पढ़ा था। सब्लिमेशन में हमने देखा था कि सॉलिड को जो है डायरेक्टली वेपर्स में या फिर गैसेस में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेज। ठीक है, एक सॉलिड जो है उसको डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में जाने से पहले, वो था सब्लिमेशन। उसके बाद हम उन्हीं वेपर्स को सॉलिडिफाई करके यूज़ करते थे, जिसमें उसको प्यूरिफाई किया जाता था सॉलिड्स को। अब जो लाइफलाइजेशन जो है इसको फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं। लाइफलाइजेशन में क्या होता है, इसमें भी एक सब्लिमेशन का स्टेप आ जाता है। लाइफलाइजेशन में हम किसी भी मटेरियल को जो है सब्सटेंस को कूल डाउन करते हैं, फ्रीज़ करते हैं। फ्रीज़ करने के बाद जो है उसके अंदर वाटर को रिमूव किया जाता है। वाटर को रिमूव किया जाता है कि वो जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है डिफरेंट जो आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स मिलती हैं मार्केट में भी। डिफरेंट वेजिटेबल्स जो होते हैं वो फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस से गुजर के उनको स्टोर किया जाता है, उनको रखा जाता है। वो इस वजह से क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ज़्यादा लंबे अरसे तक उस प्रोडक्ट को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, लाइफलाइजेशन या फ्रीज ड्राइंग का ये एप्लीकेशन है, ये इसकी फ़ायदा है कि जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं वो लंबे अरसे तक के लिए इस्तेमाल हो सकती है, उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो सकती है। उसको लंबे अरसे तक किस तरह से सेफ बनाया जा सकता है कि उसके अंदर से प्रोडक्ट में से वाटर को रिमूव कर दिया जाता है। और वाटर को इस तरह से रिमूव कर दिया जाता है कि जो प्रोडक्ट है, जो हमारे पास मटेरियल है, जो चीज़ है हमारे पास, वो भी डैमेज ना हो। इस तरह का प्रोसेस किया जाता है कि उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है उसको फ्रीज़ किया जाता है। उसके बाद वो क्रिस्टल्स में आइस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसी क्रिस्टल्स और आइस को जो है वो उस वेपर्स बन जाते हैं, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो मटेरियल हमारे पास होता है, जो प्रोडक्ट होती है, वो बिल्कुल सेफ़ रहती है और वो लंबे अरसे तक जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। तो लाइफलाइजेशन जो है डिफरेंट चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, डिफरेंट चीज़ों को ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने के लिए इनके लिए प्रोसेस यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि एक इंस्टेंट कॉफ़ी जो है वो इस्तेमाल होती है, तो उसके ग्रेन्यूल से होते हैं। तो जो कॉफ़ी है उसको पहले लिक्विड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में बनाया किया जाता है। उसके बाद उसको उसमें से इस फ्रीज़ ड्राइंग उसकी की जाती है। ठीक है, फ्रीज़ ड्राइंग की जाती है जिसमें से उसके जो वाटर कंटेंट है उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट लाइफलाइजेशन का ये फ्रीज़ ड्राइंग का ये है कि वाटर कंटेंट जो है प्रोडक्ट में उसको कूल डाउन किया जाता है, फ्रीज़ किया जाता है। उसके बाद उसको फिर गैशियस और वेपर्स फॉर्म में रिमूव कर दिया जाता है और हमारे पास फ्रीज़ ड्राइंग प्रोडक्ट हमें हासिल हो जाती है। तो ये थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन था लाइफलाइजेशन और फ्रीज़ ड्राइंग का। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। डेफिनेशन: लाइफलाइजेशन वर्क्स बाय फ्रीजिंग द मटेरियल and then reducing the surrounding pressure to allow the frozen water in the material to sublimate directly from solid to gas phase। जैसे मैंने आपको अभी बताया, लाइफलाइजेशन वर्क बाय फ्रीजिंग द मटेरियल। सबसे पहले जो मटेरियल है हमारे पास उसको फ्रीज़ करना है। ठीक है,
जैसे हम पानी जो है वो बर्फ़ में चेंज हो जाता है, आइस में चेंज हो जाता है, इस तरह हमने उस मटेरियल को बर्फ़ में मतलब फ्रीज़ करना है बिल्कुल। एंड देन रिड्यूसिंग द सराउंडिंग प्रेशर। अब जो है इसमें सराउंडिंग प्रेशर जो है उसमें उसके ख़ास किस्म के जो है इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें इनको रखा जाता है, जिसमें प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है। टू अलाउ द फ्रोज़न वाटर, अब जो मटेरियल के अंदर वाटर फ्रीज़ हो गया है उसको क्या किया जा रहा है, अलाउ द फ्रोज़न वाटर इन द मटेरियल टू सब्लिमेट। अब जो फ्रोज़न वाटर है वो सब्लिमेट हो रहा है डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस फेज, ठीक है। रिड्यूसिंग प्रेशर हम दे रहे हैं और वाटर जो है उसके अंदर वो ऑलरेडी फ्रीज़ हो गया है, बर्फ़ बन गया है, और उसको फिर हमने डायरेक्टली गैस फेज में कन्वर्ट कर देना है। अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सब्लिमेशन का देखा था कि सॉलिड जो है गैस में तब्दील हो रही है गैस फेज में, लेकिन फ्रीज़ ड्राइंग में क्या हो रहा है, सबसे पहले हम फ्रीज़ करेंगे मटेरियल को, उसको फ्रीज़ करेंगे, इसके बाद प्रेशर रिड्यूस करके उसको उसका जो वाटर है उसको रिमूव कर दिया जाएगा गैस फॉर्म में। ये इसकी एक डेफिनेशन थी लाइफलाइजेशन की। नेक्स्ट है द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अ फ्रोजन सोल्यूशन बाय सब्लिमेशन इज कॉल्ड फ्रीज ड्राइंग। सिंपल जो है हम लाइफलाइजेशन को क्या कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को हम रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम अ फ्रोजन सोल्यूशन। सबसे पहले हमने उसको फ्रीज़ किया, उसके बाद उसमें से वाटर को रिमूव किया जा रहा है बाय सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, इस कॉल्ड फ्रीज ड्राइंग, इसको फ्रीज ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन थी। इट इज़ अ डिहाइड्रेशन प्रोसेस, क्योंकि उसमें से वाटर को रिमूव किया जा रहा है इसलिए डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। यूज टू प्रिजर्व द मटीरियल और मेक द मटीरियल मोर कन्वीनियंट फॉर ट्रांसपोर्ट। तो ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मटेरियल को प्रिजर्व कर रहे हैं, लंबे अरसे तक जो मटेरियल है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट के लिए भी कन्वीनियंट है, इजीली इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये इसका जो है फ्रीज ड्राइंग का जो फ़ायदा है ये है। तो ये आपने देखा कि फ्रीज ड्राइंग और लाइफलाइजेशन किसे कहते हैं, बहुत ही ईजी है, आपको समझ आ गई होगी। आगे जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है वो है स्टेजेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग। स्टेजेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग की क्या स्टेजेस हैं, हम किसी भी मटेरियल को फ्रीज ड्राइंग कैसे करते हैं। फ्रीज ड्राइंग की जो है डिफरेंट स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस से गुजरने के बाद जो मटेरियल है वो फ्रीज ड्राइंग हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले प्री ट्रीटमेंट होता है मटेरियल का, फिर उसकी फ्रीजिंग की जाती है, फिर प्राइमरी ड्राइंग होती है, उसके बाद सेकेंडरी ड्राइंग होती है। ये 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेजेस हैं फ्रीज ड्राइंग के। 1 बाय 1 जो है मटेरियल इन स्टेजेस से गुजरता है, उसके बाद जो है वो फ्रीज ड्राइंग उसकी हो जाती है कंप्लीट। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है प्री ट्रीटमेंट। इन दिस स्टेज प्रोडक्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्रीजिंग। अब इस स्टेज पे जो है जिस प्रोडक्ट को हमने फ्रीज़ करना है उसको प्रिपेयर किया जाएगा। हमने उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है तो वो ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई सॉल्वेंट है उसको ऐड कर देंगे, जो भी चीज़ जो उसकी मटेरियल से रिलेटेड होगी जो हमने एडिशनल ऐड करनी है तो हमने इस स्टेज पे हमने उसमें ऐड कर देनी है। इट में इंक्लूड कंसनट्रेटिंग द प्रोडक्ट, या तो वो कंसनट्रेटिंग प्रोडक्ट होती है कि अगर कोई लिक्विड है उसको हम कंसनट्रेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको अभी कॉफ़ी के बारे में बताया था, कॉफ़ी जो है उसको लिक्विड फॉर्म में जो है पहले उसको कन्वर्ट किया जाता है, फिर लिक्विड जो है उसको फिर कंसनट्रेट भी किया जाता है। इसका मतलब इस स्टेप में क्या होता है कि जो मटेरियल है, फॉर एग्ज़ाम्पल लिक्विड है हमारे पास, तो उसको कंसनट्रेट किया जाता है, ठीक है। द प्रोडक्ट और एडिशन ऑफ कंपोनेंट्स टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, तो इस या तो ऐसे कंपोनेंट्स भी उसमें ऐड किए जाते हैं कि उसकी वो स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाए, कुछ ऐसे केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं।
तो ये फर्स्ट स्टेप है फ्रीज ड्राइंग का। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है फ्रीजिंग, कि उसको हमने जमाना है, फ्रीज करना है उसको। इन लेबोरेटरी इट इज़ डन बाय प्लेसिंग द मटेरियल इन द फ्रीज ड्राइंग फ्लास्क। लेबोरेटरी में जो है मटेरियल को फ्रीज ड्राइंग फ्लास्क में रखा जाता है। फ्लास्क होती है ख़ास किस्म की। एंड रोटेटिंग द फ्लास्क इन द शेल फ्रीज़र बाथ विच इज़ कूल्ड बाय ड्राई आइस। मटेरियल को हमने फ्रीज़ करना है, ठंडा करना है, उसको हमने रोटेटिंग फ्लास्क में डालना है। शेल फ्रीज़र जो रोटेटिंग होते हैं, विच इज़ कूल्ड बाय, उसके जो है नीचे या तो ड्राई आइस रखेंगे। मेथनॉल होती है ड्राई आइस, जो है मैंने कल आपको पढ़ाया था। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ड्राई आइस उसको कहते हैं, सॉलिड फॉर्म में जो होती है। मेथनॉल होगी और मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है मटेरियल को फ्रीज़ करने के लिए। ठीक है, रोटेटिंग फ्लास्क होती है, रोटेटिंग फ्लास्क के अंदर जो है मटेरियल हमने डालना है, और ड्राई आइस होगी, मेथनॉल होगा, या फिर रेफ्रिजरेशन के ज़रिए से उसको फ्रीज़ करना है। ऑन लार्ज स्केल इट इज़ डन बाय यूजिंग फ्रीज ड्राइंग मशीन। अब लार्ज स्केल में जो है हमने बड़े पैमाने पर उसको फ्रीज ड्राइंग करना है, तो फ्रीज ड्राइंग मशीन होती हैं ख़ास किस्म की जो यूज़ की जाती हैं फ्रीजिंग के लिए। एट दिस स्टेज मटेरियल इज़ कूल्ड बिलो इट्स ट्रिपल पॉइंट। अब इस स्टेज पे क्या होता है कि मटेरियल जो है वो कूल डाउन करते हैं ट्रिपल पॉइंट पे। अब ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट होता है 3 जो हैं उसमें एग्जिस्ट करते हैं, उसमें लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। 3 उसमें फेजेस होती हैं, इसमें ट्रिपल पॉइंट में 3 स्टेजेस होती हैं। ट्रिपल पॉइंट जैसे मैंने आपको इधर नज़र आ रहा है, ट्रिपल पॉइंट इज़ अ स्टेज एट विच 3 फॉर्म्स ऑफ सोल्यूशन को एग्जिस्ट। सोल्यूशन की 3 फॉर्म जो है एग्जिस्ट कर रही होती हैं, वो सॉलिड में भी होता है, गैशियस में भी होता है और लिक्विड में भी होता है। टू प्रोड्यूस लार्ज साइज क्रिस्टल्स प्रोडक्ट शुड बी फ्रोजन स्लोली। अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर वाटर के जो क्रिस्टल्स बने, लार्ज साइज बने, तो प्रोडक्ट को हमने स्लोली फ्रोज़न डाउन करना है। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या होता है कि मटेरियल को जो है फ्रोज़न फ्रीज़ किया जाता है। हम या तो रेफ्रिजरेशन यूज़ करते हैं, ड्राई, मेथनॉल, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, तरीका यूज़ कर सकते हैं इसको फ्रीज़ करने के लिए मटेरियल को। और इस पॉइंट पे जो है वो मटेरियल ट्रिपल पॉइंट पे आ जाता है कि लिक्विड, गैस और सॉलिड 3 उसकी जो स्टेजेस हैं उसमें होता है वो मटेरियल। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था फ्रीजिंग का। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है प्राइमरी ड्राइंग। प्राइमरी ड्राइंग के अब जो है उसको सबसे पहले तो हमने उसको फ्रीज़ कर लिया है, जमा दिया है, क्रिस्टल्स जो है वो बनना शुरू हो रहे हैं उसमें फ्रीजिंग में। अब जो है प्राइमरी ड्राइंग होगी कि हमने उसमें जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं उसमें वाटर के, उसको ड्राई कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है। एट दिस स्टेज टेम्परेचर इज़ लोअर्ड। टेम्परेचर को कम किया जाता है एंड इनफ हीट इज़ सप्लाई टू मटीरियल टू फॉर वाटर टू सप्लाई। अब क्या होता है कि पहले तो हमने उसको फ्रीज़ कर दिया, उसके बाद जो है टेम्परेचर कम किया जाता है। ठीक है, एंड इनफ हीट इज सप्लाइड, हीट सप्लाई की जाती है कि वो वाटर जो है वो सब्लाइम होना शुरू हो जाए, वेपर्स में आना शुरू हो जाए। सब्लाइम मीन्स वेपर या गैशियस फॉर्म में। एट दिस स्टेज 95% ऑफ वाटर इन द मटीरियल इज सब्लाइम। 95% जो वाटर है मटेरियल में वो सब्लाइम हो जाएगा। दिस फेज में बी स्लो होती है ये फेज। दिस सब्लिमेशन कैन बी स्पीड अप बाय एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल वैक्यूम।
वैक्यूम यूज़ कर सकते हैं इस प्रोसेस में, इस स्टेप में। अ कूल कंडेंसर प्लेट प्रोवाइड सरफेस फॉर वाटर वेपर्स टू री सॉलिडिफाई। ठीक है, कंडेंसर उसमें प्लेट लगी होती है, तो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो री सॉलिडिफाई हो रहे होते हैं। ये इसका सेकंड स्टेप था। सेकेंडरी ड्राइंग। फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप था प्राइमरी ड्राइंग, फोर्थ स्टेप है सेकेंडरी ड्राइंग। सेकेंडरी ड्राइंग में क्या होता है? दिस स्टेज एम्स टू रिमूव अनफ्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है? अब इस स्टेज में होता है कि सबलाइम स्टेज थी प्राइमरी ड्राइंग, जिसमें सॉलिड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है। अब ये सेकेंडरी ड्राइंग जो है, जो वाटर अनफ्रोज़न रह गया है, फ्रोज नहीं हुआ, उनको कैसे रिमूव करना है? सिंस आइस इज़ रिमूव्ड बाय प्राइमरी ड्राइंग। अब सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है, आइस को जो ड्राई कर लिया है, रिमूव कर लिया है, वो प्राइमरी ड्राइंग में हुआ है। इसमें जो है अनफ्रोज़न वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको रिमूव करना है। इन दिस स्टेज टेम्परेचर इज़ रेज हायर देन इन द प्राइमरी ड्राइंग। इसमें टेम्परेचर जो है वो रेज कर दिया जाता है। एंड इन दिस स्टेज टेम्परेचर इज़ रेज हायर देन इन द प्राइमरी ड्राइंग। and can even above 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर जो है इसमें और इंक्रीज़ किया जाता है प्राइमरी ड्राइंग से ज़्यादा। प्रेशर इज़ आल्सो लोअर्ड इन दिस स्टेज टू इनकरेज द रिमूवल ऑफ वाटर। अब प्रेशर जो है उसको भी कम किया जाता है इस स्टेज पे, जिससे वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है उसमें। After freeze drying process, final water content in the product is extremely low, 1 to 4%। अब कोशिश क्या होती है कि वाटर कंटेंट जो है वो बहुत कम से कम हो। ठीक है, प्राइमरी ड्राइंग में 95% जो है वाटर रिमूव हो गया था। सेकेंडरी ड्राइंग में जो उसमें वाटर कंटेंट रह गया था वो रिमूव हो जाता है। 1 to 4% जो है एक्सट्रीमली लो वाटर कंटेंट उसमें मौजूद होता है। ठीक है, फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट्स आर सील्ड टू प्रिवेंट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब जो फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट्स होती हैं उनको सील किया जाता है ताकि वो उसमें वाटर रीअब्जॉर्ब ना हो सके। ठीक है, तो ये स्टेप्स थे इसके फ्रीज ड्राइंग के कि सबसे पहले हमने क्या किया था? प्री ट्रीटमेंट हुआ था मटेरियल का। ठीक है, फिर फ्रीजिंग में हमने उसको सॉलिड उसको फ्रीज कर दिया था मटेरियल को। प्राइमरी ड्राइंग में 95% वाटर जो है वो सब्लिमेट हो गया था। सब्लिमेशन का जो स्टेप्स था वो प्राइमरी ड्राइंग में होता है। जो सॉलिड फॉर्म में उसके फ्रीज हुए थे उसको रिमूव कर दिया गया था, सब्लाइम कर दिया गया था। सेकेंडरी ड्राइंग में जो वाटर उसमें रह गया था मटेरियल में, उसको भी रिमूव कर दिया गया था, रिड्यूसिंग द प्रेशर को रिड्यूस करके। जस्ट 1 to 4% जो है वाटर उसमें रह गया था। और जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको सील करते हैं ताकि उसमें से वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब ना हो सके। तो ये स्टेप्स थे फ्रीज ड्राइंग के जो यूज़ किए जाते हैं फ्रीजिंग के लिए, डिफरेंट मटेरियल्स को फ्रीज करने के लिए। अब ये जो है इसमें आपको सिंपल सी एक मशीन नज़र आ रही होगी फ्रीज ड्राइंग की, जिसको यूज़ किया जाता है फ्रीजिंग के लिए मटेरियल्स को। इसके अलावा और भी बहुत बड़ी मशीन्स होती हैं इंडस्ट्रियल स्केल में जिसमें मटेरियल्स को फूड मटेरियल्स जो होते हैं उनको
उनकी फ्रीज ड्राइंग की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशंस। फ्रीज ड्राइंग की क्या एप्लीकेशन है? फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट्स रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्पॉइलेज फॉर मैनी ईयर्स। क्योंकि वाटर कंटेंट जो मटेरियल में होता है वही उसकी स्पॉइलेज का सबब बनता है। वाटर कंटेंट अगर उसमें से निकाल दिया जाए तो वो ज़्यादा लंबे अरसे तक प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है और वो ख़राब भी नहीं होती क्योंकि उसमें वाटर नहीं होता, कंटेमिनेशन नहीं होती या फिर कोई स्पॉइल नहीं हो सकती वो प्रोडक्ट। तो ये इसका बड़ा फ़ायदा है फ्रीज ड्राइंग का कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वेजिटेबल्स वगैरह मीट है, वेजिटेबल है, तो उसको लंबे अरसे तक के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका एक और भी बेनिफिट है कि हमने अगर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चीज़ उसको इस्तेमाल लेके जाना है तो प्रोडक्ट को सेव करने के लिए भी उसको फ्रीज ड्राइंग की जा सकती है ताकि वो महफूज रहे। इट इंक्रीजेज द शेल्फ लाइफ ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लाइक वैक्सीन एंड अदर इंजेक्टेबल। डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, डिफरेंट इंजेक्टेबल्स को फ्रीज ड्राइंग किया जाता है, ठीक है। वैक्सीन्स को भी फ्रीज ड्राइड किया जाता है। इट इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड एंड रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज़ लो एंड लाइट वेट। फूड को प्रिजर्व किया जाता है इस तरीक़ेकार से और जो फूड होता है वो लाइट वेट होता है और लो होता है और लाइट वेट होता है। इसके अलावा मैंने कॉफ़ी की एग्जांपल आपको बताई थी कि कॉफ़ी जो है उसको भी फ्रीज ड्राइड किया जाता है फ्रीज ड्राइंग के प्रोसेस से। तो ये एप्लीकेशंस हैं फ्रीज ड्राइंग की। फ्रीज ड्राइंग जो है यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट्स को लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए। उसमें से वाटर कंटेंट को निकाल दिया जाता है और वो फूड जो है वो प्रिजर्व हो जाती है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, लाइफलाइजेशन या फिर इसको फ्रीज ड्राइंग कहते हैं। तो ये टॉपिक पढ़ें, इसको नोट डाउन करें और ठीक है। इसकी जो डिफरेंट स्टेप्स हैं आपने वो नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक पे और व्हाट्सएप करना है, ठीक है। ये आपका आज का काम है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।